कोई है? तुरंत पास में गहरी प्रयागराज, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? गंगा यमुना सरस्वती का संगम, है ना? कुंभ का विशाल मेला, हजारों साधु संतों की गूंज। लेकिन इसी पावन शहर के ठीक बीचों बीच एक ऐसी भी सच्चाई है जिसे अक्सर पर्दों के पीछे रखा जाता है। आज हम पर्दा उठाएंगे उसी सच्चाई से। देखिए, ये जो जगह है ना, ये आपको किसी टूरिस्ट मैप पर नहीं मिलेगी, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे न जाने कितनी कहानियां दफन हैं। ये शहर जितना अपनी पवित्रता के लिए मशहूर है, उतना ही एक अनकहे सच के लिए भी। पवित्र नदियों के किनारे एक अंधेरा कोना जो दशकों से सांस ले रहा था। तो चलिए बात करते हैं मीरगंज की। इसकी एक नहीं, दो पहचान है। एक चेहरा है दिन के उजाले का और दूसरा वो रात के अंधेरे में सामने आता है। दिन में अगर आप मीरगंज जाएंगे तो लगेगा कि ये कोई भी आम भीड़ भाड़ वाला बाजार है। कपड़े, लोहा, लकड़ी सब मिल रहा है, दुकानें खुली हैं, लोग आ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, इस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। वही गलियां एक ऐसी छिपी हुई अर्थव्यवस्था का सेंटर बन जाती हैं जहां सौदा इंसानों का होता है। एक ऐसा धंधा जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। ऐसा नहीं है कि ये जगह हमेशा से ऐसी थी। एक वक्त था, 19वीं सदी की बात है, जब यहाँ तवाइफ कल्चर था। यहाँ महफिलें सजती थीं, कला और संगीत की। जानकी बाई जैसी मशहूर गायिकाएं यहाँ परफॉर्म करती थीं। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बदला और कला की जगह ले ली मजबूरी और शोषण ने। देखते ही देखते ये जगह बदनामी के अंधेरे में कहीं खो गई। 2000s आते आते तो ये उत्तर भारत के सबसे बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग हब्स में से एक बन चुका था। लेकिन 2016 में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। एक मैसिव ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन फ्रीडम। तो साल था 2016। पुलिस और गुड़िया जैसे एनजीओ ने मिलकर ये ऑपरेशन फ्रीडम चलाया। और जब रेड हुई तो जो सामने आया वो काफी भयानक था। एक ही रात में 200 से ज्यादा औरतों और लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। और सबसे शॉकिंग बात, उनमें से कुछ की उम्र सिर्फ 12-13 साल थी। बस उसी एक पल में मीरगंज की जो खौफनाक सच्चाई थी वो पूरे देश के सामने आ गई। ये 200 का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे जो इंसानी दर्द छिपा है, उसकी कहानियां जब अदालत में सुनाई गईं तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक सर्वाइवर ने अपनी गवाही में बताया कि कैसे उन्हें जंजीरों से बांध के रखा जाता था। रात में 5 से 6 ग्राहक आते थे और खाना तक नहीं दिया जाता था। रेस्क्यू ऑपरेशन तो बस शुरुआत थी। असली जंग तो इसके बाद शुरू हुई। न्याय के लिए एक लंबी, थका देने वाली लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जिसने आगे चलकर पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम की। ये लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सोच के देखिए, 2016 में रेड हुई, 41 लोग चार्ज हुए। उसके बाद पूरे 6 साल तक कोर्ट में केस चला। एक एनजीओ ने इस केस पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। और इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 2022 में वो ऐतिहासिक फैसला आया। और फैसला क्या था? न्याय हुआ। कोर्ट ने 15 जो मेन ट्रैफिकर्स थे उन्हें 14 साल की सजा सुनाई और उनके 26 साथी जो इस काम में मदद करते थे उन्हें 10 साल की जेल हुई। ये एक बहुत बड़ा संदेश था इस धंधे को चलाने वालों के लिए। लेकिन इस पूरे केस को जो चीज सबसे अलग और ऐतिहासिक बनाती है वो थी उन सर्वाइवर्स की हिम्मत। ये शायद देश में पहली बार हो रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में विक्टिम्स खुद आगे आईं और कोर्ट में खड़े होकर अपने कैदियों के खिलाफ गवाही दी। उनकी इसी हिम्मत की वजह से ये सजाएं मुमकिन हो पाईं। तो कोठे बंद हो गए, ट्रैफिकर्स जेल चले गए। लगा कि चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कहानी खत्म। लेकिन असलियत हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। जमीन पर जो हुआ वो कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। यहाँ के लोकल लोग एक पौराणिक कथा का जिक्र करते हैं इस सिचुएशन को समझाने के लिए। रक्त बीज, वो असुर जिसके खून की हर एक बूंद जमीन पर गिरने से एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता था, उसे मारना लगभग नामुमकिन था। और मीरगंज में बिल्कुल यही हुआ। जब वहां इस धंधे को खत्म किया गया तो वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका रूप बदल गया। पहले जो धंधा सिर्फ मीरगंज की तंग गलियों में चलता था, अब वो पूरे शहर में छोटे छोटे हिस्सों में फैल गया। एक ऐसी बिखरी हुई प्रॉब्लम जिसे पकड़ना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया। तो अब ये काम कैसे हो रहा है? देखिए, कुछ नए ठिकाने बन गए हैं, जैसे मीरगंज से थोड़ी ही दूर जीरो रोड का इलाका। इसके अलावा धंधा मोबाइल हो गया है, रिक्शों और दूसरी गाड़ियों पर शिफ्ट हो गया है, जिससे पुलिस के लिए इन पर नजर रखना मुश्किल है
और तीसरा, ये शहर के बाहर सुनसान इलाकों में चला गया है, जैसे नैनी का हर्बल रोड, जहां लोकल होटल्स और पार्कों का इस्तेमाल होता है। तो हुआ ये कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में एक नई और ज्यादा बिखरी हुई चुनौती ने जन्म ले लिया, और यही है मीरगंज की कॉम्प्लेक्स लेगेसी, जो सुर्खियों से तो हट गई है लेकिन जमीन पर आज भी मौजूद है। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की कुछ किरणें भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव है। कई एनजीओज अब इन सर्वाइवर्स के रिहैबिलिटेशन के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें पढ़ाई लिखाई, जॉब ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ लड़कियां सिलाई और टीचिंग जैसे नए स्किल सीख रही हैं। और सबसे अच्छी बात, कुछ सर्वाइवर्स अब खुद काउंसलर बनकर दूसरों को इस दलदल से बाहर निकालने में मदद कर रही हैं। पुलिस भी अब ज्यादा सतर्क है, जिसकी वजह से खुलेआम ये काम करना मुश्किल हो गया है। तो मीरगंज सिर्फ एक जगह या एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है। ये एक सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल, जो सिर्फ उस शहर से नहीं बल्कि हम सबसे है, पूरे समाज से हैं। क्या हम कभी एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहां किसी को भी अपना जिस्म बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े? इस सवाल का जवाब ढूंढना शायद हम सबकी जिम्मेदारी